ये ऊपर क्या लपेटवा दिए हैं? नहीं, वो ब्लैक छोटे छोटे पीस आइए और खिलाइए। हाँ, हीरो भाई म्यूजिक कंपनी को ढेर सारी बधाई। आज ट्रेलर लॉन्च हुआ जंग सियासत के फिल्म का। पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ, हीरो भाई को ढेर सारी बधाई। कड़े संघर्ष और कठिन मेहनत के बाद आज ये खुशी का मौका आया है। इसके लिए हीरो भाई और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भोजपुरिया समाज को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। अरे मैडम खिलाइए, खाइए बस। ये हुई ना भाई। हाँ, ये देखिए ऐसा खाया और खिलाया। भले नहीं गाया लेकिन हम शुरू से ही साथ हैं इनके, और मैं चाहती हूँ कि दिन दूना रात चौगुना करके करें। और आज बात करें, बर्थडे मनाया गया और साथ में ट्रेलर लॉन्च है फिल्म का, उसके बारे में क्या कहें? ये तो खुशी की बात है, हमें इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था और वो दिन आ गया। बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, बताया है तुमने क्या है? हीरो भाई से बात करिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए अपने सारे इष्ट मित्रों का और अपना हमारे भोजपुरिया समाज से जुड़े, हमारे भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए सभी मित्रों को सादर प्रणाम और नमस्कार। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और गांव की सभ्यता और संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक उसका वजूद है। इसलिए मैं अपनी इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिल से चाहता हूं और आने वाले वक्त में शायद बहुत बड़ा प्रोफार्मा या मेरी सोच में है कि मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में रह करके किस तरीके से डेवलप करूं और अपने नए साथियों को ला करके या हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी हमारे साथी हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिए, उन सभी के साथ जुड़ करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूं उन सारी टीम के साथ। बट लेकिन होता है क्योंकि किसी भी काम को करने जाइए या हम किसी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, किसी बाइक हो या 4 व्हीलर हो, अगर उस पर हम ड्राइविंग करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले टॉप गियर नहीं लगता है, पहले फर्स्ट गियर ही लगता है। तो ये
मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जंग सियासत के नाम से जो हमारी मूवी है वो फर्स्ट गियर है इस फिल्मी दुनिया में, भोजपुरी। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे के उस दर्द को सहती है, और जिस दिन वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है, माँ के सारे दर्द काफूर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो सारे दर्द को भूल जाती है जब वो बच्चा उसकी गोद में आता है। तो आज मेरी खुशी का उस माँ से मैं कंपैरिजन करता हूँ कि मेरी खुशी का ठीक वैसे ही मुझे फीलिंग हो रही है जो एक माँ को फीलिंग होती है। हमारी इस हीरो भाई एंटरटेनमेंट से जो फिल्म आज जंग सियासत के आप लोगों के बीच में है, उसमें हमारे टाइटल सॉन्ग को लेकर के 10 गाने हैं, जिसमें 9 गाने को फिल्माया हुआ है, और सारे के सारे गाने हमारे भोजपुरी इस इंडस्ट्री में ताज रखने वाले हमारे छोटे बाबा जी हैं। छोटे बाबा जी की म्यूज़िक है, और अच्छे इस गाने में हमारे गाने को गाने वाले हमारे सिंगर हमारे आलोक कुमार जी हैं, जिन्होंने कव्वाली गाई है, हिंदू सोनाली जी हैं, प्रमीला जैन जी हैं, बट मुझे सभी लोगों के सिंगर के इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, नहीं मुझे याद है। हमारे छोटे बाबा जी शायद यहीं पे हैं, बता सकते हैं कहाँ गए? अच्छा, निकल गए। अच्छा। तो आप लोग सारे इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, और कोई गाना ऐसा नहीं है जो जिसमें वल्गरता हो, डबल मीनिंग का गाना हो। ये पूरी की पूरी फिल्म ही पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए बनी है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, पूरा परिवार ये गाना सुन सकता है। इस तरीके से ये फिल्म की भी डिज़ाइन की गई है, और सारे गाने की भी इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है। 10 गाने हैं इसमें, 9 गाने फिल्माया हुआ है। जैसे कि म्यूजिक कंपनी आपने खुद लिया है, तो क्या वजह था कि आपने म्यूजिक कंपनी की भी शुरुआत कर दी है? हाँ सर जी, इसकी वजह है, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इससे पहले ही स्टेटमेंट में मैं अभी बोला था कि इंसान को अगर खुद पे भरोसा है तो कुछ भी कर सकता है। तो ये मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में नया होने की वजह से एज ए प्रोडक्शन हाउस या एज ए प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को कंप्लीट करके, सारे गाने कंप्लीट करके, जब मैं इस गाने को, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स रात दिन भैया कब आ रहे हैं गाने, आ रहे हैं कब ट्रेलर आ रहा है, कब फिल्म रिलीज हो रही है, फिर हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे पास डेली फ़ोन आते आते मैं परेशान हो जाता था। और ये फिल्म नवंबर दिसंबर में पूरी सारे टेक्निकल काम कंप्लीट करके अपनी म्यूज़िक कंपनियों के, मैं जैसे शादी के 7 फेरे लगाए जाते हैं उस तरीके से मैं 3 से 4 महीने सारी म्यूजिक कंपनियों के 7 फेरे लगाए, लेकिन कोई मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी मेरे गाने को कोई भी म्यूजिक कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो टर्म और कंडीशन उनका था, मेरे टर्म और कंडीशन, मैं उनके टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे लगा कि उस माँ के जैसा दर्द मैंने झेला है, और आज मैं पैदा करके, यानी ये पूरी की पूरी अथॉरिटी मैं इन म्यूजिक कंपनी के सारे लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, ये लेने के लिए एक्सेप्ट। मुझे उस चीज़ का पारिश्रमिक जो मैंने मेहनत किया था मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपनी खुद की म्यूजिक एज ए हीरो है म्यूजिक करके लॉन्च किया, और अपने सारे समर्थकों को, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शान मैंने बरकरार रखा कि हम प्रोड्यूसर्स, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम सारे एक्टर, हमारे खुद में दम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ तक जो एक फिल्म का आपने एक बीड़ा उठाया और एक अलग यूनिक फिल्म लाने का आपने कोशिश किया, और आज वो मुकाम आ गया कि जो है फिल्म बन के तैयार है, रिलीज को तैयार है, म्यूजिक और गाने भी धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, पब्लिक को पता चल जाएगा। तो क्या कहना चाहिए अब तक की जो मेहनत थी और वो सफलता जो आज आपको हाथ लगी है और यही मुकाम तय किया, क्या कहना चाहिए, कितना खुश है, और आपकी पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहिए? मेरी खुशी का ठिकाना मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ
कि हमने जो मेहनत किया है, मेहनत करके जो हमने ये बिल्डिंग तैयार की, ये फिल्म को तैयार किया है, जंग सियासत को, वो सब कुछ आज मेरे हाथ में है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैं कभी किसी के सामने, मेरा स्वाभिमान झुका नहीं किसी के अभिमान के सामने। और मैं ये चाहूँगा कि मैं हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मजबूरी में यह स्वाभिमान झुकता ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि पाँव के नीचे दबा करके उसको रौंद दिया जाए। तो रौंदे जैसी स्थितियाँ मेरे सामने आके खड़ी हुई थी। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बालेश्वर जी हैं। इन दोनों लोगों का साथ बहुत रहा मेरा अपने इस सारी मेहनत को आगे करने में। और शुरू से बालेश्वर भाई मेरे साथ रहे, छोटा भाई मेरा साथ रहा, और मेरा हमेशा हौसला बुलंद रहा। तो मैं चाहूँगा कि इन हमारे भाई दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। बालेश्वर जी, आप क्या कहना चाहें? जंग सियासत के आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, म्यूजिक के साथ साथ गाने भी लॉन्च किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि काफ़ी दिन से इस फिल्म का इंतज़ार था और आज जो है पब्लिक के बीच में आ गया है। और हीरो भाई ने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि हम लोग, मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, बहुत अहम हिस्सा हूँ। तो काफ़ी अच्छा सिनेमा बना है। किरदार की बात करें तो कैसा किरदार है आपका? मेरा इसमें किरदार है मुन्ना का, जो दीपक इनका किरदार है। हम दोनों कभी इस फिल्म में, मतलब ऐसा है कि दोनों दोस्त रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारी और इनकी जो है दुश्मनी कंटिन्यू चलती है। एंड में जा कर के हम समझते हैं एक दूसरे को कि नहीं, हमें गलत किया गया है। तो किरदार बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सिनेमा है, स्टोरी बहुत ही प्यारा है, गाना बहुत प्यारा है। कि गाना छोटे बाबा ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत मेलोडी सॉन्ग्स हैं इसमें। मुजरा आप लोगों को मिलेगा इसमें बहुत दिनों बाद। भोजपुरी में तो मुजरा आजकल मुझे लगता है बहुत कम ही फिल्म में आता है, इसमें एक बहुत प्यारा मुजरा भी है। और हीरो भाई ने काफ़ी मेहनत किया है इस फिल्म में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो डबल प्रेशर था इनके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बड़ा बाखूबी इस चीज़ को निभाया, अपने कैरेक्टर को निभाया। बड़ा मज़ा आया शूटिंग करके। सियासत की बात करें तो किस तरीके की सियासत इसमें देखने को मिल रही है? सियासत ऐसी है, फिल्म की कहानी तो मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि दो दोस्त होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है। और अब इसमें ऐसा जंग सियासत फैलाया जाता है, कुछ जो विपक्षी लोग होते हैं, जैसे आज के समाज में चल रहा है, जो आजकल पार्टियां कर रही हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ इसी टाइप का है। लेकिन अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्या मैसेज देने जा रहे हैं ऑडियंस? मैसेज हम यही देंगे कि भाई जो आज जितने पॉलिटिशियन लोग हैं, जैसे नेता लोग हैं, आपको जात धर्म और चीज़ों पे जो बड़गड़ा दे रहे हैं और आप रोड पे उतर जा रहे हो, ना उतरे रोड पे, क्योंकि रोटी वो लोग सेकते हैं, मरते आप लोग। हीरो भाई के साथ आपने एक टाइम दिया शूटिंग से लेकर अब तक का, और एक उन्होंने जो सपना देखा जो उसको पूरा किया, साकार किया, कई सपने इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप हीरो भाई के लिए पर्सनली क्या कहना चाहेंगे? हीरो भाई के लिए मैं यही कहेंगे कि बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत इन्होंने किया भी है, और आगे भी जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उनमें मालूम है कि ये दिल से बनाएंगे। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हीरो भाई खुद इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े हीरो साबित होंगे। और इनका फैन फॉलोअर भी है, मैंने देखा है आजमगढ़ में शूट हुआ था इनके होम टाउन में। तो बस यही कहूँगा, हीरो भाई ऐसे लगे रहिए और फिल्में बनाइए, हम एक्टर लोगों को काम मिले। क्या कर सकते हैं जी। अब चलते हैं प्रेम भाई के पास। एक बड़े भाई का सपना था और दिन रात आप लगे हुए थे भाई को सपने को साकार करने और अपनी एक नई पारी, एक नई दुनिया बसाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं भगवान को तहे दिल से बहुत ही, भगवान ने बहुत साथ दिया हम लोगों का। अजय भाई, जब भी लगा ऐसा कि अब फिल्म रुक जाएगी, अब ऐसा हो जाएगा कि काम रुक जाएगा, तब भगवान ऐसा अर्जीवा किए कि फिल्म रुकी नहीं और आज फिल्म रिलीज होने के कगार पे आ गई है। पहली फिल्म थी, जानकारी कम था, मेहनत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया कि इसको रोकेंगे नहीं और
इस शूटिंग में मेरी माँ का भी डेथ हुआ, फिर भी हम लोग अपने हौसले को कम नहीं होने दिए और आज इस मेहनत का जो फल है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और पब्लिक पहले से ही पागल है कि कब रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी। उत्तर प्रदेश से इतना फ़ोन आता है, अभी बिहार में भी लोग जुड़ गए हैं, गुजरात में भी लोग जुड़ गए हैं, राजस्थान में भी लोग जुड़ गए हैं। तो रिलेशन के और अपने रिश्तेदार भी थे, लेकिन उसके अलावा इतने फ्रेंड हो गए हैं कि डेली फ़ोन आता है, भैया 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 कब रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होगा। और आज इस स्थिति पे है कि हम लोग दो या 3 दिन बाद इसका डेट भी क्लियर कर देंगे रिलीजिंग का। और अभी यूट्यूब पे ट्रेलर चला गया है और मैं जनता से और अपने भाइयों से और भोजपुरी सिनेमा देखने वाले श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जंग सियासत को इतना प्यार दीजिए, इतना हम लोगों को हिम्मत दीजिए कि हम लोग फिर दूसरी फिल्म बनाएं, तीसरी फिल्म बनाएं और आने वाले वक्त में मार्केट में हम लोगों को लोग ये कहें कि नहीं अच्छी फिल्म बनाते हैं, फैमिली फिल्म बनाते हैं, 2 मीनिंग गाने नहीं रहते हैं, 2 अर्थे वो चीज़ें नहीं रहती हैं कि जो भी कोई वर्ड बोल दे, गलत वर्ड नहीं फिल्म में रहती हैं और फैमिली के लिए फिल्म बनाते हैं। तो आप लोगों से ही मैं चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक ने ही एक निचले स्तर आदमी को बहुत ऊपर कर दिया, मंत्री विधायक बना दिया। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि आज हम अपनी दिल में ये है कि हम लोग स्टार बने। तो पब्लिक से और श्रोताओं से यही इच्छा और कामना है कि आप लोग अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हम लोगों पे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जनता जनार्दन, जय भोजपुरिया समाज। जी आया तो आप क्या कहना चाहिए हीरो भाई को, जो आप तब से देख के अब तक देखते आ रहे हैं? इन्होंने एक सपना, एक कहावत है ना, जो पालने के पूत होते पालने में नजर आते हैं। तो इसी तरह जब पहली बार इनसे मिला तो मुझे लगा कि वाकई में कुछ बन सकते। तो दिलो जान से मैंने मेहनत किया और मेहनत मेरी आज सफलता हुई है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी चले और टॉप पे। दर्शक जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए, किस तरह से आपका अब तक सफर रहा, आपका नाम और हीरो भाई। देखिए एक्चुअली मेरी तीसरी पीढ़ी है ये, और मेरे डैडी भी फाइट मास्टर थे। उनका नाम था किशोर नाम से मशहूर थे वो, ऐसा नाम था गुलाम रसूल। तो मुग़ल आज़म, अनारकली, आन, ये सब फिल्में उन्होंने की है। फिर मैं 15 साल डुप्लीकेट किया एज ए जितने भी हीरो है, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, शशि कपूर, ऋषि कपूर, सबका डुप्लीकेट किया। हेमा मालिनी और ये अरुण ईरानी, सबका डुप्लीकेट किया मैंने। 15 साल एज ए फाइटर रहकर, डुप्लीकेट रहकर 15 साल निकाला। फिर 10 साल मैंने असिस्टेंट किया हूँ। उसके बाद मैं एडमिट मास्टर बना हूँ मैं। आज मास्टर मेरे कम से कम 15 से 20 पिक्चरें है नेट के ऊपर, और अब यही कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा चले। आप लोग की दुआ रहे मेरे साथ, तो मैं करते रहो और इस तरह बच्चे लोग को आशीर्वाद देते रहो। सर आपका नाम? मोहम्मद अली। सर ढेर सारी शुभकामना आपको मिल रहा है, हीरो भाई का और हौसले आज बुलंद हुए हैं। आमीन आमीन आमीन, बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मेरा नाम तो अजय है, मैं इस फिल्म का डिज़ाइनर हूँ और मेरी शुभकामनाएं पहले मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हीरो भाई और उनके टीम को म्यूज़िक रिलीज़ एंड ट्रेलर रिलीज़ के अवसर पर बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। इस फिल्म से आप बहुत से जुड़े हुए हैं और समय समय पे कदम कदम में आप इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो तो बात सही है, ऐसे हर किसी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि फिल्म किसी एक का नहीं होता, फिल्म पूरी टीम की होती है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जिन तकलीफ़ों से, जिन कठिनाइयों से हीरो भाई और उनकी टीम ने फिल्म को कंप्लीट की है, हम उनके इस हिम्मत को उनकी इस हिम्मत को बहुत बहुत सराह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सी परेशानियाँ आई उनको इस बीच, फिल्म के बनने से लेकर के टिल आज तक, म्यूज़िक रिलीज तक बहुत सी परेशानियाँ आई जो मुझे ज्ञात है।
और उस परेशानी को झेलते हुए भी उन्होंने आज के म्यूजिक लॉन्च और ट्रेलर लॉन्च तक वो पहुँचे। ये मेरी उनको तहे दिल से शुभकामनाएं हैं और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये पिक्चर को लोगों का अपार अथाह प्यार मिले, सराहा जाए। इसी शुभकामना के साथ अंजलि जी। जी नमस्कार, मेरा नाम अंजलि बैनर्जी है और यस इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ जंग सियासत के। हीरो भाई जो कि हमारी फिल्म के लीड हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो फिल्म के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके एंड काफ़ी सपोर्ट रहा है इनका, सो आई एम थैंकफुल टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज हम लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक लॉन्च भी कर लिया और गाने बहुत अच्छे हैं। मेरा भी इसमें आई थिंक 2 गाने हैं, एक होली का सॉन्ग है जो कि मेरा फेवरेट है और भी एक गाना है जो मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है पर दैट इज़ माई बेस्ट सॉन्ग्स। और सभी ने काफ़ी अच्छा किया है काम और इस फिल्म में बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, संजय पांडे जी भी हैं और बालेश्वर सर भी हैं और रविराज दीपू हैं एंड प्रेम जी हैं जो कि हीरो भाई जी के भाई हैं, फिर राम मिश्रा जी हैं, फिर साहिल हैं और वैभव हैं, सभी हैं। तो आई मीन इट्स लाइक पैकेज है पूरा फिल्म। तो और मैं थैंकफुल हूँ कि आज आपने मुझे इनवाइट किया एंड मेरा जो रोल है इसमें एक मुस्लिम वुमेन का है जो बहुत ही सिंपल लड़की है, सिंपल मतलब औरत है और अच्छा है। आप देखिए बाकी फिल्म कि कैसा है ये फिल्म। जंग सियासत के नाम ही इतना कंट्रोवर्शियल है कि आई थिंक आप लोग देखने जरूर जाएंगे। जंग सियासत के जब बुनियाद रखी जा रही थी, एनिमल शूटिंग हो रही थी, तो क्या एक्सपीरियंस बांटना चाहेंगे? आजमगढ़ में हमने इस फिल्म का शूट किया और आजमगढ़ मेरे को गांव बहुत अच्छा लगता है। मैं मुंबई में हूँ, मुंबई शहर भी अच्छा है पर मुझे गांव से भी एक मेरा बहुत अच्छा टच है। तो गांव में जब हम लोग ने आजमगढ़ में शूट किया, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फ्रेंडली था और वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और क्योंकि सर का वो खुद का गाँव है वहाँ पे, तो बहुत सपोर्ट मिला और वहाँ की वादियों में शूट करने में हमें बहुत मज़ा आया। तो वापस आजमगढ़ बसना चाहेंगी क्या? बसना तो नहीं चाहूँगी मैं, आई लव मुंबई, मैं मुंबई से भी कभी नहीं चाहूँगी, आई एम सेल्फिश। मतलब दूर से अच्छा लगता है? हाँ दूर से अच्छा लगता है। ऑडियंस क्या कहना चाहिए? इस फिल्म को भी रिलीज पे है जल्दी होने वाली है। हाँ मैं चाहती हूँ आप लोग ज़रूर एक बार देखने जाइए इस फिल्म को और मुझे भी देखने जाइए प्लीज़। हाँ प्लीज़ मुझे। क्या बात है, क्या बात। हमारे अजीज़ों में हैं हमारे रामचंद्र भाई और आज हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ज़मीनी स्तर से अपने आप को आज बड़े बड़े हमारे सुपरस्टारों के बीच में हैं और सबका स्टेटमेंट मीडिया के द्वारा आप लोगों को हाईलाइट करते रहते हैं। तो जो भी इनका सवाल है कि ऐसे म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करने का रीज़न, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का रीज़न तो होता है सर जी कि जब आप खुशहाल होते हो, जब आप में दम होता है तो सारी दुनिया सलूट करती है, सारी दुनिया आपको आगे रास्ता देती है चलने के लिए, और आपके अंदर दम नहीं है तो सारे लोग आपके रास्ते के कांटे बनते चले जाते हैं, रुकते चले जाते हैं। तो म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने का, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का या भी आगे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में भी उतरने का जो प्लानिंग है, आने वाले वक्त में एज ए ट्रेनिंग सेंटर में लॉन्च करने का इस मुंबई में मेरी प्लानिंग है कि अपने यहाँ से जो भी अच्छे क्वालिटी पीपल्स, लड़के या लड़कियाँ या अपने बुजुर्ग या ओवर एज के लोग, उनको मैं अपने यहाँ से ट्रेंड करूँ। वो जिस लायक हो, सीरियल शो मॉडल्स हो, किसी भी एक्टर में या कहीं भी जाना चाहते हैं तो वो अपने ऊपर उनसे पैसा खर्च कराऊंगा, एज ए एक्टर उनको बनाने की प्लानिंग करूंगा। और जो आज मैं झेला हूँ अपने इस फिल्म के गाने को लेकर के कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मेरे अजय भाई ने कहा कि इस फिल्म को काफ़ी जद्दोजहद करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। वो सारी हकीकत को मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ
क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो मेहनत किया है वो हर कोई किसी को इतना संघर्ष न करना पड़े। मैं उनका आगासार, उनका मार्गदर्शक बन के चलना चाहता हूँ। इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े। जो भी मेरे यहाँ से प्रोड्यूसर न्यू आएगा या नए प्रोडक्शन हाउस से अपने फिल्म को गाने लॉन्च करने के लिए, मैं उनका साथ दूंगा। मेरे जैसा उसको लोकल स्थानीय कलाकार हैं आजमगढ़ के, हर कोई मुंबई आ नहीं सकता है, तो आपके प्रोड्यूसर हाउस कैसे उनको काम मिलेगा? मैं अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोल करके, चाहे वो मीरा रोड होगा चाहे कहीं भी होगा, 2-4-5 दूसरे ज़मीनें लेकर के वहाँ प्रोडक्शन हमारे अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल करके वहाँ ट्रेनर रखूँगा। प्रोडक्शन एज ए पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के ऐसे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग के मेरे ट्रेनर वहाँ होंगे और वहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था करूँगा। अगर उस एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, पोस्ट प्रोडक्शन के टेक्निकल बनना है, तो जैसे पान की दुकान खोलना है तो पूंजी लगानी पड़ती है। तो अगर मेरे पास ऑफर आएगा तो मैं बोलूंगा भाई कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए कि मेरे को 2, 4, 5 लाख 10 लाख दे दो, तुम अपने ऊपर पैसा खर्च करो। अगर चाहते हो कि एक मकाम पे पहुंचना है तो इस तरीके की व्यवस्था करके उन बंदे सारे लोगों से उनके ऊपर पैसा खर्च करा करके मेरा सहयोग होगा कि इंडस्ट्री उनको उस मकाम तक पहुंचाऊं। और एक बात कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इस फिल्म की रिलीजिंग का डेट ओपन करूँगा और इसके जो वन मैन की होगी, इसका नाम है जीएब तोरा खातिर, जिसके गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसके सारे वर्कआउट हो करके आज रखी पड़ी हुई है, उस फिल्म को मैं कंप्लीट करूँगा जिसका नाम है जीएब तोरा खातिर। ये फिल्म हो सकता है अक्टूबर से मैं शूट करूँ, नहीं तो फिर फरवरी से शूट करूँगा। और दूसरी फिल्म के अनाउंसमेंट उस वक्त करूँगा जब मैं उस फिल्म का मुहूर्त करूँगा जिसमें मेरा भाई लॉन्च होगा, प्रेम। धन्यवाद।